नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर, घायल अस्पताल में भर्ती। एक दिवसीय दौरे पर नेपानगर पहुंचे भारी उद्योग मंत्री, विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कलेक्टर ने बीएलओ को उत्कृष्ट कार्य करने पर किया सम्मानित। कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर हाईवे के कालूशाह बाबा की दरगाह के पास आइसर वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। शाहपुर के कालूशाह बाबा की दरगाह के पास फिर एक बड़ा हादसा हो गया। आइसर ने सामने से आ रहे ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 छात्राओं सहित चालक की मौत हो गई। ऑटो में सवार छात्राओं और आइसर में सवार हमाल घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। आइसर चालक वाहन छोड़ मौके से फरार हो गया। विवेकानंद कॉलेज शाहपुर के लिए छात्राएं ऑटो में सवार होकर आ रही थी। आइसर वाहन केला भरने के लिए जा रहा था। इसी दौरान कालूशाह बाबा की दरगाह के पास सामने से आ रहे आइसर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है और 3 गंभीर घायलों को निजी अस्पताल में रेफर किया और 15 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। हम बम्बारा से कॉलेज जा रहे थे, तो उधर से आइसर आई और इधर से हम जा रहे थे तो लग गए ना, आइसर ने टक्कर मारी। हम पीछे बैठे थे, वो सब लड़कियां नीचे रिक्शा के नीचे थी और सब आधे लोग वो वहाँ से निकाले फिर लड़के। विवेकानंद कॉलेज है, यहाँ के छात्रों से भरा हुआ एक ऑटो और आइसर का आपस में टक्कर हो जाने से 3 लोगों की डेथ हुई है और 18 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 लोग मॉर्निंग वेयर में भर्ती हैं और 15 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। 3 लोगों की डेथ हुई, जिनमें से 2 कॉलेज के बच्चे हैं और 1 ऑटो चालक है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर एक दिवसीय दौरे पर भारी उद्योग मंत्री दौरे पर पहुंचे। उन्होंने नेपा मिल में कार्यों का उद्घाटन कर नेहरू स्टेडियम पर संबोधित किया और जिले में हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम रद्द हो गया। केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्री एक दिवसीय दौरे पर नेपानगर पहुंचे। डवाली कला में बने हेलीपैड पर भाजपा नेताओं द्वारा भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद 4 व्हीलर में सवार होकर नेपा मिल पहुंचे, जहां पर नेपा मिल के उपकरणों का उद्घाटन किया गया। जिसके बाद उन्होंने नेपा मिल का निरीक्षण कर जानकारी ली और आगे भी हर संभव नेपा मिल के लिए लगने वाले उपकरणों की पूर्ति करने की बात कही। जिसके बाद नेपानगर के नेहरू स्टेडियम पर पहुंचे और जहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि डाली और बुरहानपुर जिले में 21 करोड़ रुपए की लागत से बने 75 अमृत सरोवर तालाबों का लोकार्पण किया। जिसके बाद बुरहानपुर सहित नेपानगर क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। भारी उद्योग मंत्री ने संबोधित करते हुआ कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों को दिया जाएगा और आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लिए पात्र परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और बुरहानपुर सहित नेपानगर जिले में अनेकों विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बुरहानपुर जिले में बनाए गए 75 अमृत सरोवर तालाब की मिट्टी से मूर्तिकार द्वारा निर्माण कराए गए गणेश जी की प्रतिमा का भारी उद्योग मंत्री को गणेश प्रतिमा भेंट की गई। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर माधुरी अतुल पटेल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 56 की बीएलओ द्वारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड से लिंक करने के उत्कृष्ट कार्य करने पर कलेक्टर ने उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और आगे भी इसी तरह से काम करने की बधाई दी। बुरहानपुर में भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार जिले में वोटर आईडी, आधार लिंकिंग का कार्य किया जा रहा है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने नेपानगर मतदान केंद्र क्रमांक 56 की BLO ज्योति पवार द्वारा इस कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी का निर्वाचन पर्यवेक्षक साधना मिश्रा उपस्थित रही। इस दौरान कलेक्टर ने BLO को सम्मानित करते हुए कहा कि समस्त BLO ज्योति पवार से प्रेरित होकर बेहतर कार्य करें। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 179 नेपानगर मतदान केंद्र क्रमांक 56 की BLO ज्योति पवार द्वारा 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ हुए इस अभियान में 18 अगस्त 2022 तक 18 दिवस में ही कार्य पूर्ण कर लिया गया। ऐसा करने वाली वह बुरहानपुर जिले की प्रथम एवं मध्य प्रदेश राज्य की 12वीं BLO है, जिसे सम्मानित किया गया और आने वाले समय में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाली BLO का कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सम्मान करने की बात कही। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में आधार कार्ड से वोटर ID को लिंक करना है, जिसको लेकर BLO द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया जा रहा। नेपानगर क्षेत्र के मतदान क्रमांक 56 की BLO ने 18 दिन में ही कार्य पूर्ण कर दिया, जिसको लेकर कलेक्टर ने स्वागत सम्मान किया और अन्य BLO से भी अपने समय सीमा में अच्छा कार्य करने की अपील की। उत्कृष्ट कार्य करने पर कलेक्टर ने सभी BLO का स्वागत सम्मान करने की बात कही। अभी भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि हर एक मतदाता का जो इपिक कार्ड है उसको आधार से लिंक किया जाए और बुरहानपुर जिले में लगभग 5.5 लाख मतदाताओं के आधार कार्ड और इपिक इनको आपस में लिंक किया जाना है। तो ये काम BLO के माध्यम से होता है। तो हमारे ज़िले में श्रीमती ज्योति पवार जो निम्बोला की BLO है, उन्होंने बहुत ही कम समय में इस काम को किया है। मात्र 15 दिनों में इन्होंने 600 उनके जो मतदाता है मतदान केंद्र के, उन सभी 600 मतदाताओं के आधार को इकट्ठा करके उनको उनके इपिक कार्ड से यानी वोटर कार्ड से लिंक कर दिया है। और ये मध्य प्रदेश की टॉप 10 BLOs में से एक है जिन्होंने ये काम किया है सबसे पहले। तो इसीलिए हमने आज श्रीमती ज्योति पवार जी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन उनको पुरस्कृत किया है। और सभी BLOs से मेरा अनुरोध रहेगा कि जब ज्योति पवार जी इस काम को इतने कम समय में कर सकती है, तो हमारे पूरे BLO साथी जो बुरहानपुर के हैं वो भी योग्य हैं, समर्थ हैं, वो भी इस काम को बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इससे जो भी BLO अपने मतदान केंद्र का 100% आधार इपिक लिंकेज करेगी, उन सबको जिला प्रशासन प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगा। बुरहानपुर जिले के महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारियों को पिछले 24 माह से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज कर्मचारी जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और जिला पंचायत CEO को ज्ञापन सौंपकर वेतन की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर आज जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने जिला पंचायत CEO को ज्ञापन सौंपकर वेतन की गुहार लगाई। कर्मचारी नेता कुणाल वरांडे ने बताया कि 27 अगस्त 2020 को हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला था, जिसके बाद हमने ज्वाइनिंग की थी। बुरहानपुर जिले में 57 लोगों ने महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में ज्वाइनिंग की थी। 6,000 रुपये प्रतिमाह देने का शासन की ओर से हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, लेकिन आज 24 माह हो गए, हमें कोई वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर हमें परिवार चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर आज हम जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर हमने वेतन की गुहार लगाई। कर्मचारियों का कहना है कि हमको वेतन नहीं मिलने पर हम परेशान थे, जिसको लेकर हमने हाई कोर्ट में भी परिवाद लगाया था। हमको हाई कोर्ट से सफलता मिली है, जिसमें हमें दोबारा काम पर रखने का फैसला दिया गया, जिसको लेकर आज हम जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और यहां पर जिला पंचायत CEO को ज्ञापन सौंपकर 24 माह के वेतन की गुहार लगाई। कर्मचारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने के लिए हमारे द्वारा कार्य किया जाता था, जिसमें संबल कार्ड, समग्र पोर्टल, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य कार्य किए जाते थे। पिछले 24 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब हम वेतन की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जिसको लेकर हमारे द्वारा हाई कोर्ट में परिवाद लगाया गया था। परिवाद पर सुनवाई होते हुए फैसला हमारे पक्ष में आया, जिसको लेकर अब हम जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और यहां पर ज्ञापन सौंपकर वेतन की गुहार लगाई। हमारा ये महात्मा गांधी जन सेवा केंद्र में हम कार्यरत थे, जिसके लिए हमें ज्वाइन अपॉइंटमेंट किया था पंचायत विभाग द्वारा। तो अभी 24 माह हो गए, हमको अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी अपील की थी, जो हमें उसमें सफलता मिली है। और मंत्रालय द्वारा केस जीतने के बाद मंत्रालय द्वारा भी लेटर जारी किया गया है। उसी संबंध में हम आज महात्मा गांधी जन सेवा केंद्र के सभी
VAD और संगठन के सभी लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए जिला पंचायत सीओ मैडम। 27/8/2020 को हमने ज्वाइनिंग की थी। आज तक अभी तक हमको तब वेतन नहीं मिला है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में एक ही पर्ची काउंटर होने के कारण मरीजों को लंबी लंबी कतारों में खड़े रहकर पर्ची बनाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पर्ची काउंटर एक ही होने के कारण जिला अस्पताल में उपचार कराने आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसको जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिला अस्पताल में उपचार कराने वाले मरीजों का कहना है कि लंबी लंबी कतारें लगाकर हमको लाइन में पर्ची बनाने के लिए खड़ा होना पड़ता है, जिस कारण हम परेशान होते हैं, लेकिन इस और जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि जिला अस्पताल में ध्यान नहीं दिया जा रहा, इससे मरीजों की संख्या को देखते हुए 2 पर्ची काउंटर लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही पर्ची काउंटर होने के कारण मरीजों को लंबी लंबी कतारें लगाकर बारी का इंतजार करना पड़ता है, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मरीज लाइन लगाकर पर्ची बनाने के लिए इंतजार करते हैं, और कई मरीज तो जमीन पर ही बैठकर अपना नंबर लगा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर पर्ची काउंटर बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर पर्ची काउंटर नहीं बढ़ाया गया। इस कारण मरीजों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिशों का मौसम होने से सर्दी, खांसी, बुखार और पेट दर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। रोजाना 400 से अधिक मरीज जिला अस्पताल में उपचार कराने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही मरीजों की लंबी लंबी कतारें अस्पताल के पर्ची काउंटर पर लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक ही पर्ची काउंटर होने से लोग परेशान हैं। क्या दिक्कत जाती है यहाँ पर? मैं तो दवा लेने के लिए आया, घंटा हो गया, हाथ पैर दुख गए, इतनी लंबी लंबी लेना रह रही है। खिड़की बढ़ाने लगा ना पे यार। हाँ, बहुत जो विधायक भी ऐसी है ना, विधायक भी कुछ नहीं करता। मतलब यहाँ पर लंबी लंबी कतार लग रही है, खिड़की बढ़ाना चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? शेख इकबाल नाम है मेरा। नहीं रहता बुरहान। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर, घायल अस्पताल में भर्ती। एक दिवसीय दौरे पर नेपानगर पहुंचे भारी उद्योग मंत्री, विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कलेक्टर ने BLO को उत्कृष्ट कार्य करने पर किया सम्मानित। कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर जिला पंचायत CEO को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।